हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो क्लास है, इस क्लास में हम यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो है 7वां चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम नया लेसन जो हमारा है अल्कोहल, फिनाल्स और ईथर को जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस लेक्चर्स में हम जो हमारा अल्कोहल, फिनाल, ईथर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें हम सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे और अल्कोहल को देखेंगे कि अल्कोहल होते क्या है, इनका जनरल फार्मूला क्या है और इनका नामकरण कैसे किया जाता है तथा इनका वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के अल्कोहल होते हैं और अल्कोहल होते क्या है, पूरी जानकारी हम डिटेल में देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर जो है आप कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए, क्योंकि देखिए इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जो है आपको हर एक चैप्टर जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड है, इससे पहले के जितने लेसन है, पहला लेसन विलेन जो आपका है, दूसरा लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो विद्युत रसायन है, और तीसरा लेसन आपका केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगत, चौथा लेसन आपका जो आपका बनता है डी और एफ ब्लॉक, और फिर पांचवा लेसन उपसह संयोजी यौगिक, और फिर आपका छठा लेसन जो है हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन। इन सब के जो है कंप्लीट जो है लेक्चर्स जो है उपलब्ध है। आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है आराम से कर सकते हैं। देखिए, आपको हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी हम करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं नया लेसन। और नया लेसन को एक बात और जान लीजिए बच्चों कि अगर आप इससे पहले मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, जैसे मान लीजिए हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन भी आपने लोगों ने नहीं देखा है, तो अरेबंध में भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं है। आप अभी तक मान लीजिए नहीं पढ़े हो, केवल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेसन ठीक से अगर आप समझ जाते हैं तो ये मान के चलिए जितने भी लेसन होंगे सारे लेसन आप तुरंत जो है सीख जाओगे। यानी एक लेसन सीखने से सभी लेसन तैयार हो जाएंगे। बड़ा अच्छा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिसाब किताब। इसमें केवल आप एक ही लेसन अगर ठीक से समझ जाते हैं, कोई भी एक लेसन आप समझ जाते हैं तो सारे लेसन आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप तैयार कर ले जाओ। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट है। बाकी अदर लेसन में है कि आप एक लेसन तैयार करोगे तो वही लेसन तैयार होगा, बाकी दूसरा लेसन फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि आप एक लेसन ठीक से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी चीजें आप सब समझ जाओगे। तो चलिए समय लगवाते हुए, इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। बस केवल एक बात ध्यान रखना कि आप आज का जो हमारा ये लेक्चर आप देख रहे हो, इस लेक्चर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि एक दो लेक्चर, तीन लेक्चर आप ठीक से जब देख के तैयार कर लोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हवा हो जाएगी। आप आराम से जो है बगैर ज्यादा मेहनत किए जो है समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे अल्कोहल को, जानेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं। देखिए, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है ROH होता है। क्या होता है? अल्कोहल को हम जो सामान्य सूत्र द्वारा लिखते हैं वो हमारा होता है ROH। और R कोई एल्किल समूह होता है। पहली बात तो R कोई एल्किल समूह होता है। जैसे R क्या है? यह R जो है, R बराबर एल्किल समूह होता है, एल्किल ग्रुप होता है। यानी अल्कोहल का R जो है एल्किल ग्रुप होता है और OH जो होता है ये हाइड्रोक्सी समूह होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। यानी अल्कोहल का पहचान जो है OH समूह द्वारा किया जाता है। यानी OH समूह से ही आप पहचान जाओगे कि ये हाइड्रोक्सी समूह, यानी जिस एल्किल के साथ हाइड्रोक्सी समूह लगा रहेगा तो आपका अल्कोहल होगा। यानी अल्कोहल का खानदान जो है OH होता है। यानी ROH जनरल फार्मूला होता है, यानी इसका सामान्य सूत्र ROH होता है, इसमें OH समूह लगा होता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई अल्कोहल को लिखा कैसे जाता है, इसका सामान्य सूत्र ROH होता है। ठीक, अब बात यह आती है अल्कोहल होते क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अल्कोहल होते कौन है तो वो यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह, यानी ऐसा कोई यौगिक हो
जिनमें हाइड्रोक्सी समूह जो है उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसकी शेष संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा या एल्किल समूह द्वारा संतुलित होती है। यानी ऐसा यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी किसी न किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसकी शेष संयोजकता या तो हाइड्रोजन द्वारा संतुलित होती है या तो फिर एल्किल समूह द्वारा संतुलित होती है, इसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा CH3OH है, यानी OH समूह इस कार्बन परमाणु से लगा है और इस कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन द्वारा जो है कार्बन जो है संतुलित होता है। जैसे ऊपर हमने लिखा था ROH, तो ROH में OH समूह जो है एल्किल समूह द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं RCH2OH। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोक्सिल समूह इस कार्बन परमाणु से लगा है, जिसकी शेष संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा या फिर किसी एल्किल समूह द्वारा जो है व्यवस्थित होती है। तो आप कह सकते हैं अल्कोहल वे हाइड्रोकार्बनिक व्युत्पन्न यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन परमाणु से लगा होता है, जिसकी शेष संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा या किसी एल्किल समूह द्वारा जो है व्यवस्थित होती है, उन्हें हम अल्कोहल कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम एल्केन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा है एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन को अगर हम इस एल्केन के हाइड्रोजन को अगर हम हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जो है विस्थापित कर देते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम एल्केन के, ये क्या है, ये एल्केन है, एल्केन से ही है, तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा विस्थापित करने से हमें जो है अल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात, अल्कोहल होते क्या है। अब हम बात करते हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। भाई देखेंगे अब हम अल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर हम बात क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की करें तो इसको 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड करके देखा गया है। यानी अल्कोहलों का पूरा वर्गीकरण जो है 2 तरीके से किया गया है। पहला तरीका क्या, देखो पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो अल्कोहल का है हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर। यानी हाइड्रोकार्बन की जो भाग है, हाइड्रोकार्बन का भाग है उसकी प्रकृति के आधार पर। जैसे आप जानते हैं अल्कोहल भाई 2 भागों से मिलकर बना है, एक तो है OH समूह और दूसरा है एल्किल R। तो इन दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ लिखा हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन के भाग के प्रकृति के आधार पर। यानी हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाए तो ये हमारा R है, तो R के भाग के प्रकृति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसको 2 कैटेगरी में किया गया है। सबसे पहला जो है संतृप्त अल्कोहल, सबसे पहला जो है संतृप्त अल्कोहल कहा जाता है। अब ये संतृप्त अल्कोहल क्या होते हैं भाई, संतृप्त अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें अगर देखा जाए तो जो हमारा एल्केन वाला भाग होता है वो पूरी तरीके से संतृप्त होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का जो है द्विबंध या त्रिबंध नहीं पाए जाते। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो संतृप्त अल्कोहल का, जैसे सपोज करिए CH3OH, ये हमारा है मेथिल अल्कोहल। कौन है ये, मेथिल अल्कोहल। इसमें आपको कहीं डबल बॉन्ड देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से दूसरा मिल जाएगा CH3CH2OH, जिसे हम एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, एथिल अल्कोहल। और इसी तरीके से आपको और देखने को मिल जाएगा CH2OH, CH2OH, ये भी एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये संतृप्त अल्कोहल में ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। इसका नाम है एथाइलिन ग्लाइकॉल है, एथाइलिन ग्लाइकॉल बोला जाता है। ये इसमें भी OH समूह पाया जा रहा है, अतः ये भी एक प्रकार का अल्कोहल होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं संतृप्त अल्कोहल मतलब वह अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह जो जिस कार्बन से लगा होता है वो उस कार्बन जो है पूरी तरीके से संतृप्त होता है, ये नहीं जो है सिंगल बॉन्ड उसके चारों ओर देखने को मिलता है। तो ये हमारा संतृप्त अल्कोहल कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा जो आपको इसमें देखने को मिलेगा असंतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त अल्कोहल कहा जाता है। अब ये असंतृप्त अल्कोहल या अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्या होते हैं भाई, OH समूह जिस कार्बन से लगा होता है उसके शेष कार्बन या जो भी ग्रुप होते हैं एल्किल समूह होता है वो असंतृप्त होता है।
अब असंतृप्त क्या होते हैं भाई, कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विबंध पाया जाए तो वह आपका असंतृप्त बोला जाता है। तो यहाँ पर अल्कोहल की बात हो रही है, तो अल्कोहल भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो असंतृप्त होते हैं। जैसे असंतृप्त अल्कोहल में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, अगर इसका नाम की बात करें तो ये विनाइल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? विनाइल अल्कोहल। इसका सीधा सा नाम है विनाइल अल्कोहल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया गया है, तो ये विनाइल अल्कोहल है। इसी तरीके से आपको और देखने को मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद फिर जो है CH2OH लगा हो, इसका नाम जो है एलिल अल्कोहल। तो समझ में आ गया होगा कि असंतृप्त अल्कोहल क्या होते हैं। असंतृप्त अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें कार्बन जो लगा होता है उसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये आपका विनाइल अल्कोहल है, एलिल अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है। और जो संतृप्त अल्कोहल होते हैं इनमें जो कार्बन होते हैं वो चारों तरफ जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुलित होते हैं। अल्कोहल का जो वर्गीकरण था वो था हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर, यानी जिसमें हाइड्रोकार्बन जो लगे हुए हैं। भाई हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन यही तो है, ये हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन भाग के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड किया गया। अब हम बात करेंगे, ये तो आपके लिए केवल जानने के लिए था कि आप जाने रहिए अल्कोहल ऐसा भी होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो दूसरा वर्गीकरण है। भाई अब हम देखेंगे जो अल्कोहल का दूसरा वर्गीकरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जाने रहिएगा। इसमें कई बातें ऐसे बताएंगे जिसको आप बहुत अच्छे से आपको जानने की आवश्यकता है। हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, ये जो OH समूह लगे हुए हैं इनकी संख्या के आधार पर अल्कोहलों को जो है वर्गीकरण किया गया। देखो आपको हमने अल्कोहलों का वर्गीकरण एक तो हाइड्रोकार्बन की संख्या यानी ये जो R था इसके आधार पर वर्गीकरण कराए। अब जो है अब की बार OH जो हाइड्रोक्सी समूह लगा है इनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके आधार पर अल्कोहलों को कई वर्गों में डिवाइड किया गया है, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्राथमिक अल्कोहल। देखो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह जो है उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसके साथ जो है केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा OH समूह है, तो ये OH समूह इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो अब यहाँ पर भले ही ये CH2 हो, इसके बगल CH3 लगा हो, तो CH3 CH2OH मतलब आपका CH3OH ये भी हो सकता है, ये भी है। ये आपका मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, और ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, तो अगर हम प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल, इसी को प्राइमरी अल्कोहल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में प्राइमरी अल्कोहल। और इसी को 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। इसी को जाने रहेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। भाई जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सामान्य अल्कोहल होते हैं, इसी को हम जो है प्राथमिक अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि भाई जिस कार्बन परमाणु से हमारा OH समूह जुड़ा होता है उसकी जो शेष से वो जो है केवल एक कार्बन, यानी ये हाइड्रोजन तो मान लीजिए बैलेंसिंग के लिए रहेगा ही रहेगा। अब ये जो है केवल एक ही एल्किल समूह द्वारा जुड़ा होगा, तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। भाई इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा वो केवल एक ही एल्किल समूह, जैसे मान लीजिए CH3 लगा है। अब वो अलग बात है कि और भी लगा हो, यानी ऐसा भी हो सकता है RCH2OH, मतलब इस C से केवल एक ही R लगा होगा, दूसरा कोई R नहीं होगा, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बोला जाएगा। समझ में आ गए। अब दूसरा जो आपका है, दूसरा आपको जो देखने को मिलेगा द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। अब ये द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं? भाई वो अल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से हमारा OH समूह लगा होता है उससे दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं, या इसी को सेकेंडरी अल्कोहल, या इसी को
2 डिग्री अल्कोहल भी जो है 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। भाई हिंदी में द्वितीयक अल्कोहल कह लीजिए और चाहे 2 डिग्री अल्कोहल कह लीजिए, या इसी को जो है सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। कैसे पहचानोगे? जैसे मान लीजिए ये हमारा OH वाला समूह है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस पर 2 एल्किल समूह लगा होगा, एक ऊपर लगा होगा, एक जो है बगल लगा होगा, यानी R1 होगा और ये R होगा। इसे आप ऐसे कह सकते हैं जैसे CH3 और ये OH और साथ में यहाँ H होगा। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कह सकते हैं। इसमें भी जो है ये हमारा मेथएप्रो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। ये दोनों अल्कोहल हमारे 2 डिग्री अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गया होगा द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं। इसी तरीके से मिलेगा आपको देखने को तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, ये तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं भाई? जिस कार्बन परमाणु से 3 एल्किल समूह लगे हो तो उसे तृतीयक अल्कोहल बोला जाता है। जैसे सपोज करिए इस OH, ये OH हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन से लगा है, तो एक R डैश यहाँ है, एक R है और एक R डबल डैश है। आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह लगा है उससे 3 एल्किल समूह लगे हैं, तो ये हमारा जो है टर्शियरी अल्कोहल, इसी को तृतीयक अल्कोहल हिंदी में कह लीजिए, या इसी को 3 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? प्राइमरी अल्कोहल, देखो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या यानी OH समूह की संख्या के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमने देखा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, आप इस सम पे देख रहे हैं केवल एक ही OH समूह लगा है, इसमें कोई दूसरा OH समूह नहीं लगा है, तो इसको कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें एक OH समूह लगा हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। तो ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्राथमिक अल्कोहल, एक द्वितीयक अल्कोहल और एक तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिसमें OH समूह जो है उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें केवल एक एल्किल समूह लगे होते हैं, तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। द्वितीयक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिसमें जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। और तृतीयक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसमें OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें 3 एल्किल समूह जो है। अब ये तीनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही टाइप का लगा हो। भाई यहाँ CH3 है तो यहाँ C2H5 भी हो सकता है, यहाँ भी C2H5 हो सकता है या CH3 हो सकता है, तो समान भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल या इसी को 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। ये तो था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें जो दूसरा आता है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल आता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? डाइहाइड्रिक, हाइड्रिक मतलब OH होता है, तो जिस अल्कोहल में 2 OH समूह लगे हो उसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वो क्या होते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए CH2OH और फिर आपको CH2OH देखने को मिलेगा, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 OH समूह लगे होते हैं, तो इसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। इसका नाम है एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल है। इसी तरीके से और आपको देखने को, तो ये आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसी तरीके से आपको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी देखने को मिलेगा। तो अगला आएगा तीसरा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें 3 OH समूह लगे होते हैं, जैसे CH2OH, CHOH और फिर आपको CH2OH देखने को मिलेगा। इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये इतना समझ में आ गया होगा कि अल्कोहलों को जो है हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर इसको OH समूह की संख्या के आधार पर अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 3 आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल में भाई जो हमारा OH समूह होता है वो केवल जो है एक उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है,
जिससे केवल एक एल्किल समूह लगे होते हैं, तो उसे हम जो है प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। और द्वितीयक अल्कोहल जो होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो है हमारा जो है उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर 2 एल्किल समूह लगे होते हैं, तो ये हमारा जो है द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ऐसे टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा, यानी जिस कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उससे 3 एल्किल समूह लगे होते हैं, तो उसे 3 डिग्री अल्कोहल या जो है टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। ये तो था मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसी तरीके से जो डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल होंगे, डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 OH लगा होगा, तो जिसमें 2 OH समूह पाया जाता है उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो है बोला जाता है। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में जैसे आपका एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये आपका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिसमें 3 OH समूह लगे होते हैं, जैसे OH, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरॉल। तो ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल। तो ये तो था अल्कोहलों का वर्गीकरण जिसे हम अलग अलग जो है वर्गों में विभाजित करके जो है जानते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखो अल्कोहलों का नामकरण करने की 2 पद्धति, एक सामान्य पद्धति है और दूसरा IUPAC नामकरण। दोनों पद्धति आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अल्कोहल आपके सामने आता है तो उसका नाम लिखना पहली प्रायोरिटी बनती है। नाम तुरंत आपको जानना चाहिए, तभी आप आगे सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य पद्धति देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। देखो सामान्य पद्धति में अगर अल्कोहलों का नामकरण की बात किया जाए तो सामान्य पद्धति में जो है एल्किल अल्कोहल बोला जाता है। अब उसमें अलग अलग मान लीजिए ब्रांचेज लगे हैं, तो ब्रांच के आधार पर इनको अलग अलग नामकरण आइसोनियो, नॉर्मल आइसोनियो करके जो है इसका नामकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है हम उदाहरण द्वारा जो है देख, जैसे मान लीजिए आपके सामने CH3OH लिखा है, तो इसका जो नामकरण सामान्य में लिखा जाता है, भाई ये मेथिल लगा है और ये अल्कोहल है समूह है, तो इसका नामकरण जो होगा मेथिल अल्कोहल जो है किया जाएगा। यानी सामान्य पद्धति में इसका जो नामकरण है मेथिल अल्कोहल। इसी तरीके से CH3 CH2OH, तो इसका नामकरण जो होगा सामान्य में एथिल अल्कोहल जो है लिखा जाता। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ब्रांच लगा हो, जैसे मान लीजिए CH3 और यहाँ H हो, OH हो, इस तरीके से अगर हमारा अल्कोहल है तो इसे मेथ एथ प्रो इसको बोला जाता है आइसो। भाई एक ब्रांच लगा हो तो आइसो, अगर 2 ब्रांच लगा हो तो नियो, कोई ब्रांच ना हो, ढेर सारे कार्बन लिखे गए हो और एक भी ब्रांच ना हो तो उसे नॉर्मल करके लिखा जाता है, तो इसे आइसो मेथ एथ प्रो आइसो प्रोपिल अल्कोहल लिखा जाता है। ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा सामान्य पद्धति में। इसी तरीके से मान लीजिए CH3 और CH3 और ये OH, मान लीजिए 3 ब्रांच अगर लगे हुए हैं तो इसको नियो करके लिखा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा नियो ब्यूटिल अल्कोहल। भाई आप इसको आप जो है टर्शियरी अल्कोहल कह सकते हैं, या इसका नाम अगर लिखोगे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल भी लिखा जाता है। भाई ये टर्शियरी है और मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल लिखा जाता है। तो इस तरीके से अल्कोहलों का जो है सामान्य पद्धति के द्वारा नाम लिखा जाता है। तो सामान्य पद्धति समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जो है IUPAC पद्धति की बात करेंगे। देखो बच्चों, अल्कोहलों का जो IUPAC नेम लिखा जाता है इसको हम डिटेल से थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि इससे पहले आप नहीं पढ़े होंगे। तो अल्कोहल, आप एक चीज जानते हो, अल्कोहल को जो जनरल फार्मूला होता है ROH होता है, इतना तो पता है ना। अल्कोहल को जो सामान्य सूत्र होता है ROH होता है, और इसमें जो ग्रुप लगा होता है, अल्कोहल में जो ग्रुप होता है वो होता है OH समूह। कौन सा ग्रुप लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब इसका जब IUPAC नेम लिखा जाता है तो देखिए एल्केन, ध्यान समझिएगा भाई, एल्केन में से ई हटा दे करके और इसमें OL जोड़ा जाता है। एल्केन में से ई हटा के OL जोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम जो बनता है एल्केनॉल बनता है। क्या बन जाता है? एल्केनॉल।
यानी एल्केन में से ही हटा के OL जोड़ दोगे तो आपका एल्केनॉल बन जाएगा। तो इसी तरीके से इनका नाम लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, देखिए मान लीजिए ये हमारा ऑर्गेनिक एक कॉलम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना लीजिए, और इसी के बगल ये जनरल नेम भी इसका जान लीजिए, जनरल नेम क्या होता है, और इसी के बगल IUPAC नेम भी आप जान लीजिए। तो अब इसमें हम सबसे पहले मान लीजिए हमारा एक कंपाउंड है CH3OH। अगर इसके पुराने नाम की बात करें, साधारण नाम जिसे अभी अभी हमने बताया है, तो ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। अब इस मेथिल अल्कोहल का अगर IUPAC नेम देखेंगे, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा मेथिल है। क्या है ये हमारा मेथिल है। एक कार्बन है तो मेथेन होगा, एक कार्बन मेथेन, और मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगाया गया है, तो भाई ये एल्केन है, तो ये मेथेन। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं। ये आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ऐसे लिखा जाता। तो ये एक कार्बन है मेथ, तो ये मेथेन होगा। मेथेन जैसे ये एल्केन वैसे ये मेथेन। मेथेन में से ई हटा के और OL जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा मीथेन। मेथेन में ई हटा के और OL जोड़ देंगे तो मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। समझ में आ गया कि नहीं। इसी तरीके से CH3 CH2OH, अगर इसका देखा जाए तो 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ये इसका पुराना नाम है। अगर IUPAC नेम देखा जाए तो ये हो जाएगा एथेन। एथेन में से ही हटा के OL जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल। समझ में आ गई बात कि नहीं। अरे 2 कार्बन के लिए एथेन, एथेन में से ही हटा के OL जोड़ देना है, एथेनॉल बन जाएगा। इसी तरीके से CH3 CH2 CH2OH, तो ये आपका जो होगा मेथ एथ प्रो, इसका सिंपल नेम जो बनेगा प्रोपिल अल्कोहल होगा। और इसका IUPAC नेम अगर देखा जाए तो मेथ एथ प्रो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे और आपका नाम लिखता जाएगा। तो ये तो थे कुछ सामान्य का। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल यौगिक होते हैं उनका IUPAC नेम देख लेते हैं। देखिए भाई, हमारे पास 3 संरचनाएं दी गई हैं, तीनों का हम IUPAC नेम देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, इसका IUPAC नेम लिखने के लिए भाई नंबरिंग यहीं से करेंगे जहां हमारा ग्रुप लगा होगा, और 3 कार्बन का नंबरिंग करेंगे। तो जो देखो नाम लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं, जो छूटे हुए कार्बन होते हैं उनको पहले लिखा जाता है। तो ये हमारा दूसरा कार्बन जो है यहाँ लगा है, तो जो छूटा हुआ कार्बन होता है उसको YL लगा के लिखा जाता है। यानी एक कार्बन है तो मेथ और YL लगा देंगे तो मेथिल। और ये मेथिल लगा कहाँ से है, ये दूसरे वाले कार्बन से, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल लिखा जाएगा। और मेथ एथ प्रो, भाई 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन में से ही हटा के OL लगा देंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेनॉल इसका IUPAC नेम होगा। अब चूंकि ये OH पहले पर लगा है तो प्रोपेनॉल फर्स्ट भी लिखा जाता है। इसी तरीके से इसका अगर हम नामकरण की बात करें तो भाई नंबरिंग करना है 1 2 3, 3 कार्बन की नंबरिंग करेंगे। ये हमारा छूट गया है, ये लगा कहाँ है, दूसरे पर, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल। भाई मेथ होगा एक कार्बन के लिए, YL लगा है, लगाएंगे क्योंकि छूटा हुआ कार्बन है, तो 2 मेथिल हो जाएगा। और 3 कार्बन नंबरिंग में आए हैं मेथ एथ प्रो, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन में से ही हटा के OL लगा देंगे प्रोपेनॉल। और चूंकि ये दूसरे कार्बन पे लगा है तो प्रोपेनॉल 2 हो जाए। समझ में आई बात कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल भी लिखा जा सकता है। समझ में आई बात। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, 1 2 3 तीसरे पे मिलेगा इधर भी, तो नंबरिंग इधर से ही करते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग में 5 कार्बन आएंगे। भाई यहाँ पर दूसरे पर CH3 लगा है तो नाम जो लिखा जाएगा 2 मेथिल हो जाएगा।
और फिर मेथप्रोब्यूटेंट 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, तो ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन में ये हटा के और तीसरे पर OH लगा है तो 3OL लिख देंगे, यानी 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑल लिखा जाएगा, या लिख सकते हैं इसको 2 मेथिल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल OL लगेगा, पेंटेनॉल 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से IUPAC नेम जो है लिखा जाता है एल्कोहलों का। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और डिटेल में अगर जानना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से हमारे चैनल पर आपको जो है कैसे नामकरण किया जाता है बाकायदा डिटेल में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस क्लास में आपको एल्कोहल क्या होते हैं, यानी एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH होता है, यानी एल्कोहल में OH समूह होते हैं, और ये जो है एल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है, और एल्कोहलों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, सबके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। देखो बच्चों, अगर आपको ठीक से समझना है तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, आप इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, तब जो है आगे की बातें समझ में आएगी। अगर नहीं आया हो तो एक आध बार फिर देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में हम जो है एल्कोहलों की बनाने की सामान्य विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे।